11 बजे की 11 ब्रेकिंग। पहली ब्रेकिंग, उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ी आपदा की आशंका। जोशीमठ के करीब 500 घरों में मोटी दरारें पड़ी हैं। घरों के किसी भी वक्त गिरने की आशंका है। लोगों के घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं तो जमीन से भी जल की धारा निकलने लगी है। इलाके के लोग दहशत में हैं। स्थानीय नागरिक सरकार के रवैये से नाराज हैं। कई लोग घरों को छोड़कर चले गए हैं। जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने कहा, लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बुलडोजर चलेगा या बचेंगे लोगों के घर। रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ हो जाएगा कि रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बसी गफूर बस्ती बचेगी या फिर नहीं। हल्द्वानी में करीब 4,365 लोगों पर जमीन पर कब्जे का आरोप है। इस मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ कुल 6 याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि हाईकोर्ट के सामने सही फैक्ट्स नहीं रखे गए। लोग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे हैं, उन्हें हटाना ठीक नहीं। अखिल भारतीय जल सम्मेलन में पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, वाटर विजन महत्वपूर्ण आयाम है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि जल को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा। जल संचय करना अनोखा मिशन है। जल को बचाने के लिए जनभागीदारी बेहद जरूरी। अगली ब्रेकिंग, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज यूपी में तीसरा दिन। आज शामली से चलेगी यात्रा। शामली के जुड़ारा गांव पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने जाहिद हसन के परिवार से बातचीत की। शाम को पानीपत के रास्ते हरियाणा में एंट्री होगी। हरियाणा में दूसरे चरण की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर आज पानीपत खटीमा हाईवे और कंधाला कैराना मार्ग बंद है। भारत जोड़ो यात्रा पानीपत जिले में प्रवेश करने के बाद हाईवे को खोला जाएगा। अगली बिग ब्रेकिंग, आगामी चुनाव से पहले बड़ा बिहार का सियासी पारा। आज से समाधान यात्रा पर रवाना होंगे नीतीश कुमार। राज्य के विभिन्न जगहों पर जाकर वहां हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को देखने के साथ साथ वो लोगों की बातें भी सुनेंगे, ताकि जितना विकास काम हो रहा है जमीन पर वो पहुंचा या नहीं ये जानेंगे, और कहां कमी रह गई है ये भी देखेंगे। वहीं मिशन 2024 को साधने के लिए आज से बिहार दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर प्रशांत किशोर ने तंज कसा। ट्वीट करके पीके बोले, 30-40 लाख जनसंख्या वाले जिलों की यात्रा नीतीश 4-5 घंटों में पूरा करेंगे। पीके ने सवाल उठाते हुए कहा, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कुछ स्थानीय लोगों से मिलेंगे। क्या आपको लगता है नीतीश जी के इस यात्रा से लोगों को कुछ फायदा होगा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुंबई के होटल ताज में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री यूपी ग्लोबल समिट 2023 के निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। सीएम योगी टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यूपी ग्लोबल समिट लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होगा। गंजावाला केस की जांच में नया मोड़ आया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। दिल्ली पुलिस की डीसीपी की देखरेख में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम करेगी। वहीं 5 आरोपियों की आज फिर कोर्ट में पेशी है। बढ़ सकती है पुलिस रिमांड। वहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हो गया कि लड़की के कार के अंदर होने के कोई सबूत नहीं थे। कार के एक्सल में पैर फंसने की वजह से लड़की कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई। पुलिस को यह थ्योरी गले के नीचे नहीं उतर रही कि 2 घंटे तक गाड़ी के नीचे कोई फंसा रह गया और गाड़ी चलाने वालों को इसका पता नहीं चला। देर रात तक दिल्ली पुलिस ने हाई लेवल बैठक की है। अगली ब्रेकिंग, दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे ने सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया। यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के तमाम शहरों में अमूमन यही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे से फिलहाल राहत की उम्मीद कम है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चादर बिछी हुई, जिससे ट्रेन और उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में 6 और 7 जनवरी को भी शीतलहर के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। यूपी के बांदा में दिल्ली के कंझावाला जैसा खौफनाक कांड। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला टीचर को रौंदा। 3 किलोमीटर तक महिला को घसीटा। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने ट्रक के नीचे फंसी महिला के शव को निकालकर आगे की कार्रवाई शुरू की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर कई बम धमाके हुए। हालांकि सुरक्षा अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस धमाके में क्या कोई हताहत हुआ, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। 1 जनवरी को भी काबुल के सैन्य हवाई अड्डे पर हुए एक धमाके में 10 लोग मारे गए थे और अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।